नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 2024 में सोच रहे हैं 3 साल की डिग्री करना या फिर 1.5 साल का मतलब 18 महीने का आपका डिप्लोमा करना, तो क्या आपको करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप अपने कैरियर को लेकर चिंतित हैं और असमंजस में थे कि मुझे क्या करना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा, यहाँ पे मैंने 5 फैक्ट्स आप लोगों के बारे में रखे हैं जो कि आपको आपका कैरियर को चूज करने में आपकी सहायता करेंगे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को मालूम है, मैं खुद भी एक शेफ हूँ, ठीक है, अब भी शेफ हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा जो बिजनेस का मॉडल है हमारा वो चेंज हो चुका है। मैं जॉब नहीं करता हूँ, मेरी खुद की अपनी कंपनियां हैं। अब मैंने भी एज अ कॉमी लेवल से अपना कैरियर स्टार्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो किया था वो मैंने किया था 3 साल की अप्रेंटिसशिप, जिसका कि मतलब डिप्लोमा ही होता है। अगर मैं एक हिराकी वाइज रखना चाहूँ तो जिसने डिग्री करी होती है वो सबसे सुपीरियर होता है, ठीक है जी। उसके बाद डिप्लोमा वाले बंदे आते हैं और सबसे लास्ट में आते हैं आपके अप्रेंटिसशिप वाले बंदे, जो कि मैंने 2004 में पास आउट की थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने अप्रेंटिसशिप करी थी वो मेरी 3 साल की अप्रेंटिसशिप थी, क्योंकि उस समय 3 साल की होती थी। फूड प्रोडक्शन के अंदर मैंने अप्रेंटिसशिप करी थी 3 साल के अंदर। एक होटल के अंदर, होटल नहीं था एक्चुअली में, वो फ्लाइट किचन था। फ्लाइट किचन के अंदर मैं 3 सालों तक गया था और मैंने वहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग ली थी। साथ साथ यहाँ पे हमारी क्लासेस भी चलती थी दिल्ली पूसा के अंदर, ठीक है। दोनों आपस में सेम टाइम पे चलती थी, ठीक है। तो पाँच दिन करीब वहाँ जाना पड़ता था, 2 दिन करीब वहाँ जाना पड़ता था। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो करने के बाद मैंने कई कंपनियों में नौकरी करी, ठीक है। मैंने शिप में नौकरी करी, मैंने, ठीक है, शिप की कई सारी कंपनियाँ मैंने बदली हैं। मैंने 5 स्टार होटल्स में नौकरी करी है, मैंने कैटरिंग कंपनी में नौकरी करी है, हॉस्पिटल्स के अंदर नौकरी करी है और आई थिंक जितनी भी बड़ी आप कंपनी बोल सकते हैं, गूगल के अंदर मैंने नौकरी करी, कतर एयरवेज के अंदर मैंने नौकरी करी, तो मैंने वहाँ सब नौकरी करी। आप सबको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने वहाँ पे नौकरी करी तो कई सारे जो मैं पोजीशंस पे था, जिस भी पोजीशन में था, वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कि 3 साल की डिग्री करी थी, मतलब कि मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है, या आप समझदार पढ़े लिखे जो भी बोल लीजिए, ठीक है। कई पोजीशन ऐसी थी जहाँ पे मैं बहुत ही सीनियर लेवल पे था और जिन्होंने 3 साल की डिग्री भी कर रखी थी वो हमसे जूनियर थे, उनकी सैलरीज भी हमसे कम थी और वो हमारे अंडर काम कर रहे थे। और कई सारी जगह ऐसे भी थी जहां पे सिर्फ लोगों ने अपना 1.5 साल का डिप्लोमा या 18 महीने का डिप्लोमा करा था, बट वो भी हमारे ही पोजीशंस पे थे। तो कहने का मतलब है कि आपने डिग्री करा है, डिप्लोमा करा है, ये मैटर बाद में करता है। जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपके स्किल्स क्या हैं और आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यही मेजर चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो 5वां पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वहां तक वीडियो को जरूर देखना, तभी जाके आपको डिसीजन लेने में क्लैरिटी आएगी। अब यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके अंदर आता है आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। अब जो 3 साल की डिग्री होती है वहाँ पे आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 साल के सेमेस्टर होंगे, ठीक है। लगभग 6 सेमेस्टर यहाँ पे होने वाले हैं, हो सकता है उससे भी ज़्यादा सेमेस्टर हो। तो हर साल की अलग अलग फ़ीस होगी, ठीक है। आपका रहने का खर्चा होता है, ठीक है। फिर वहाँ पे आप जो स्टडी कर रहे हो उसका खर्चा होता है, मतलब कि कहने का मतलब लाखों में आपके यहाँ पे जो खर्चा होने वाला है। वहीं अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो अपना 1.5 साल का, तो वहाँ पे 3 साल के मुताबिक बहुत ही कम पैसे आपके लगते हैं। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके की नहीं है कि आप 3 साल की डिग्री को अफोर्ड कर पाओ, तो आप मत कीजिएगा, ठीक है। मैं सिंपल बोलना चाहूँगा, आप मत कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट बाद में सेम ही आने वाला होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने ये कर लिया है आप वो बहुत बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। आप 3 साल की डिग्री करके या 1.5 साल का डिप्लोमा करके एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हो। मैं बना हूँ, मैं कॉर्पोरेट शेफ भी बन गया हूँ, ठीक है। अब हम लोग कंपनीज रन करते हैं, तो वो मेरी कैपेबिलिटी थी, मैं कर पाया। तो सेम अगर आप सोच रहे हो कि 3 साल की डिग्री करने के बाद ही आप लोग एग्जीक्यूटिव शेफ बन पाओगे या किसी दूसरी बड़ी जगह नौकरी कर पाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी हर सारी जो नौकरियां वो कर सकते हो। हाँ, किसी कंपनी की स्पेसिफिक डिमांड होती है, उस समय हो सकता है कि आप थोड़े पीछे रह जाओ, बट इतनी सारी इस दुनिया में कंपनी है कि आप पूरी जिंदगी भर नौकरी कर लो, तब भी कंपनियों के अंदर जो वैकेंसीज खत्म होने वाली नहीं है। इसके बाद दूसरा आता है आपकी एज। आपकी एज क्या है? अगर आपकी एज 17-18 साल है, मतलब कि जस्ट आपने 12वीं पास करी है, तो आप डिग्री करना आप प्रेफर कर सकते हैं। बट वहीं आप 25 साल के, 26 साल के, 27 साल के, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में हो सकता है कि आप लेट एंटर कर रहे हो या ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो और उसके बाद अब आपके मन में आता है कि भाई अब मुझे डिग्री करनी चाहिए या मुझे एक प्रॉपर एजुकेशन लेनी चाहिए, तो उस सिनेरियो में आप डिग्री ना करके डिप्लोमा पे ही जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है। अगर आप फिर से
से स्टार्ट करोगे तो 3 साल आपके वेस्ट हो जाएंगे। 3 साल के बाद फिर से आपको वही JT IT वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। कहने का मतलब 5 साल आप कहाँ पे पीछे चले गए। बट वहीं अगर आप कहीं से डिप्लोमा कर लेते हो 1.5 साल का, तो आपके सिर्फ 1.5 साल ही जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो समय है उसकी कीमत सबसे ज़्यादा है। तो ये भी दूसरा फैक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद तीसरा आता है, वो आता है मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब कई सारे बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, कोई दिल्ली में रहता है, ठीक है, जिनकी जो एजुकेशन या इंग्लिश लेवल में बोलो काफ़ी अच्छा होता है। अब ऐसे बच्चे अगर डिग्री करें, ठीक है, और वो उसके बाद इंटर्नशिप पे जाना चाहें, ठीक है, तो उनकी चीज़ें ईजी हो जाती है। बट वहीं किसी ने 1.5 साल का डिप्लोमा किया है और वो फिर IELTS के एग्ज़ाम दे रहा है, या कहीं किसी दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है, क्योंकि आजकल ये कंपलसरी हो गया, IELTS के एग्ज़ाम आपको देना ज़रूरी होता है, ठीक है, इंग्लिश की क्लासेस आपको लेना ज़रूरी होता है। बट अगर आपने बचपन से वो चीज़ें सीखी नहीं है, ठीक है, तो आप जो इंग्लिश के एग्ज़ाम क्रैक कर ही नहीं पाओगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो। और यहाँ पे ये भी है, अगर आपके IELTS भी क्लियर हो जाती है तो अब कलनरी के एग्ज़ाम आते थे। अगर आप जर्मन जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे जो कलनरी एग्ज़ाम है वो भी देने होते हैं। कलनरी एग्ज़ाम का मतलब है जो कि आपको किचन में आपने काम सीखा है, वो आपकी थ्योरेटिकल भी होता है और आपका प्रैक्टिकल भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं, क्योंकि आपको खुद मालूम होगा, ठीक है, मुझे मालूम है मेरा बैकग्राउंड सही नहीं था, ठीक है, तो मैंने वो चीज़ों पे मैं गया ही नहीं। तो आपकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अब उन चीज़ों को आगे लेके बढ़िए, ठीक है। वहीं पे इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट वो आ जाता है, मेरा आता है स्किल्स। इस इंडस्ट्री में स्किल्स सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। स्किल्स का मतलब है कि जो आपका काम है, अगर आप तंदूर के शेफ़ है, आपको तंदूर का काम आना चाहिए, ठीक है, आपको जॉब मिल जाएगी। आप करी के शेफ़ है, करी का काम आना चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगी। कॉन्टिनेंटल शेफ़ है, कॉन्टिनेंटल काम आता है, आपको जॉब मिल जाएगी। इटालियन के शेफ़ है, मैक्सिकन के शेफ़ है, कोरियन के शेफ़ है, आपके हाथ में अगर स्किल्स हैं आपको जॉब मिल जाएगी। बट अगर आपने सिर्फ एक 3 साल की डिग्री करी और डिग्री का सर्टिफिकेट लेके आप कहीं पे घूम रहे हैं और उसके बाद आप ट्रायल देने जाते हैं, इवन चलो पास भी हो जाते हैं आप कैसे कर के, ठीक है, मे बी ट्रायल के लिए आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी हो, बट एक्चुअल जब ग्राउंड पे आती है, जब दुनिया भर के ऑर्डर चलते हैं, दुनिया भर की मगजमारी होती है और आप अपनी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते, फिर से आपकी जॉब वो क्या पे खतरे में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैटर करता है। और सबसे लास्ट है कि लिमिट क्या है इस इंडस्ट्री की। एक टाइम होता था कि हमको लगता था कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाऊंगा तो बस मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन गया, मैं कॉर्पोरेट शेफ़ भी बन गया, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट शेफ़ भी बन गया। तो अगर आप एक डिग्री भी कर रहे हैं तो लिमिट क्या है? अगर आप सोचते हैं आपकी लिमिट एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ है, तो अगर जब एग्जीक्यूटिव शेफ़ आप पा लेते हो उसके बाद आप क्या करोगे? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक डिप्लोमा का स्टूडेंट या एक अप्रेंटिसशिप का स्टूडेंट होने के बाद ही वो चीज़ को अचीव कर लिया और लाखों शेफ़ अब वो अचीव कर रहे हैं, ठीक है। इट्स वेरी कॉमन टू बिकम अ एग्जीक्यूटिव शेफ़ इन अ कंपनी, इन अ 5-स्टार होटल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप यही सोच रहे हैं कि मुझको एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है और मैं 3 साल की डिग्री करूंगा तो जल्दी बन जाऊंगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सेम टाइम में 1.5 साल के डिप्लोमा के साथ भी बन सकते हैं, बशर्ते जो 4 चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई उनको वो आप अच्छी तरीके से समझ पाए हों। अब लिमिट क्या है? यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे अगर आप किसी भी अगर आप एक शेफ़ को देख लेंगे जो अभी वेल नोन है, ठीक है, आप देखेंगे उन्होंने कोई ऐसे बहुत बड़े हाई-फाई कोर्सेज नहीं करे हैं, ठीक है। कहीं से उन्होंने US में जाके इंटर्नशिप नहीं करी है, कहीं उन्होंने अमेरिका में जाके इंटर्नशिप कहीं नहीं करी है। सिंपल लोगों ने हो सकता है कि सिर्फ 1.5 साल का डिप्लोमा करा हो, 3 साल का डिप्लोमा करा हो, ठीक है, वही मैक्सिमम। उससे अलावा किसी, चाहे आप संजीव कपूर को ले लीजिए, अगर आप उनका बैकग्राउंड छानेंगे ना तो उन्होंने भी एक डिप्लोमा ही करा है। आप रणवीर बरार को लीजिए, ठीक है, उन्होंने डिग्री करी है 3 साल की, ठीक है। या आप विकास खन्ना को ले लीजिए, उन्होंने तो बहुत लेट कुछ प्रोग्राम्स करे थे, ठीक है, 3 साल वाले। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आया कि एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन ज़रूरी है, बट डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन या आपकी कंडीशन क्या है। होपफुली आज की वीडियो से इन 5 पॉइंट्स को समझने के बाद आप लोग जज कर पाओगे कि आपके लिए सही क्या है, एक 3 साल की डिग्री या फिर एक 1.5 साल का डिप्लोमा। और इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके दिमाग में कौंध रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना पाऊँ और आपकी मैं हेल्प कर पाऊँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।